बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज हमारे पास जो मेहमान हैं ये बड़े काबिल कदर हैं, क्योंकि ये इनमें से सवाए मेरे और औरिया भाई के बाकी सब हमारा मुस्तकबिल है। ऐसा ही है ना। मैं हदीयतन आपको ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि खुदा की कसम अल्लाह का कितना शुक्र है कि हम सहाबियों में से नहीं हैं। मैं ये बात तंज़न नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे में शायद वो कैपेसिटी नहीं है कॉम्प्रिहेंशन की, इंटेलिजेंस की या सबमिशन की फॉर दैट मैटर, जो कि सहाब को सहाब बनाती थी और वो कहाँ से उठते थे और कहाँ चले जाते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक शख्स जो इल्म के रास्ते पे चल रहा होता है ना, जो इल्म के रास्ते पे जाता है, अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो मदरसे जा रहा हो, वो कुरान हिफ्ज़ करने जा रहा हो, इल्म के रास्ते पे चल रहा होता है। अल्लाह ताला फरिश्ते को वहाँ पे नाफिज करता है और वो फरिश्ता अपने परों को उसके पाँव के नीचे बिछा देता है, और वो शख्स जो इल्म हासिल करने के लिए जा रहा है। अब इसमें तो अल्लाह का शुक्र है कि आज यहाँ पे कोई वो मुफ्ती साहब नहीं बैठे हुए, वरना उन्होंने कहना था कि नहीं ये दीन का इल्म, हरगिज़ नहीं कहा। ये ब्रैकेट डाल के आप हदीसों को बदलने का जो ज़ौक़ है ना, ये हमें कभी ना कभी बल्कि इमीडिएटली हमें बदलना पड़ेगा इल्म हासिल करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी जो इल्म की बात की है वो इल्म वाले पे इल्म वाला कहा है। वो ये नहीं कहा कि वो मदरसे का होगा तो वो फलां मदरसे से बेहतर होगा, नहीं। इल्म हासिल करने जा रहा हो, इनके पाँव के नीचे फरिश्ता जो है वो अपने पर को रख देता है। अब ये जो पर रखने वाला तालिब इल्म है, आज ये तो दो हमारे साथ हैं, इनसे आपका तारुफ कराता हूँ, और इनके गोल्ड मेडल्स हैं माशाल्लाह ताला, और गोल्ड मेडल भी इतने कि जो कि ज़िंदगी में नाकाबिले यकीन बात है, लेकिन जिनके पाँव के नीचे अल्लाह फरिश्ते को भेजता है। क्या ये लोग वाकई इस माशरे में वो मकाम हासिल करते हैं कि इनके साथ ये सलूक जो हमारा माशरा करता है, मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, कि हम इनको वो तौकीर, वो इज़्ज़त हर तरह से दे रहे हों कि पता चले कि ये वो बच्चे थे, ये वो बड़े हो गए, इनके कदमों के नीचे अल्लाह ने एक फरिश्ते को मुतय्यन किया और उन्होंने इसके हर कदम के नीचे एक पर रखा। कमाल बात है। आज तौकीर के लिए, इज़्ज़त के लिए, एहतराम के लिए और रिकग्निशन के लिए कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले लोग जो हैं वो काबिल कदर हैं, हमारी आँखों की ठंडक हैं, हमारे सरों का ताज हैं, क्योंकि यही लोग हमारे मुस्तकबिल हैं। लेकिन क्या ये लोग कामयाब हैं? ये क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाऊँगा, और बात करेंगे कि इस कामयाबी में और किन किन लोगों का या किन किन टेक्नोलॉजीज़ का और हिस्सा है। और यह मकबूल, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? हमारे साथ इंतहाई मोहतरम डॉक्टर अतर महबूब होंगी, जो वाइस चांसलर है बहावलपुर यूनिवर्सिटी के, उनको भी लाइन पे लेंगे। डॉक्टर अस्मा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से? हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम मरियम अकराम है। मरियम अकराम, बहुत शुक्रिया आपको, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ, आपको बहुत वार्म वेलकम। और डॉक्टर शराज है हमारे साथ, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। डॉक्टर शराज, आपने 21 गोल्ड मेडल लिए और डॉक्टर आसमा ने 10 गोल्ड मेडल लिए बेटा आपने, माशाल्लाह ताला। अच्छा ये बताइए, तालीम के कोर्स में आपको कभी पर्दे का या हिजाब का या नकाब का नुकसान हुआ है? मुझे सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि फ़ेस वैल्यू का बहुत इशू होता है, क्योंकि मोस्टली फ़ेस हमारी रिकग्निशन होता है। तो मैं अगर अभी ये कहूँ कि मेरे प्रोफेसर्स मुझे नहीं पहचानते होंगे कि मैं अस्मा हूँ, तो ऐसा ही है, उनको नहीं पता कि मैं कौन। अगर मैं जाकर अपना पूरा तारुफ जब तक नहीं करवाऊँगी, उनको नहीं पता कि मैं कौन अस्मा हूँ और मैं कौन हूँ। और दूसरा, शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने बिल्कुल MBBS के स्टार्ट से ही शुरू किया है नकाब, और लोग भी अपोज कर रहे होते हैं आपको। समझ के किया? जी, समझ के किया। मुझे लगता है कि मेरे अब्बा की दुआओं से मुझे ये मिला है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पहले जब मैं मैट्रिक में थी तब कहा था कि तुम नकाब कर लो, तब मैंने नहीं किया था। और मुझे लगता है उसके बाद उन्होंने दुआ की और उनकी दुआ के बदले में मुझे ये तोहफे में मिला है। समझे तो जवाब दें, ना मुनासिब समझे के तो जवाब ना दीजिएगा। ये बताइए कि आपका, हम लोग आमतौर पे माशरे को 3-4 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। लोअर मिडिल क्लास, मैं अपने आप को लोअर मिडिल क्लास समझता हूँ, फिर मिडिल क्लास आती है, मैं अपने आप को मिडिल क्लास नहीं समझता, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत आला लोग होते हैं। मैं तो 1200 रुपए की कॉफ़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकता एक कप पीने की। आपके वालिद जो है उन्होंने आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, गवर्नमेंट है ये, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया। कितना पैसा आपके ऊपर 5 सालों में खर्च किया? मेरे ऊपर जो पैसा, मेरी 27,000 पर ईयर फीस थी। पर ईयर? जी।
ठीक। और उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे कॉलेज की फीस थी, उसके अलावा बुक्स होती हैं और बाकी हॉस्टल में रहने के अखराज। लाख रुपया महीना जी, तकरीबन 1 साल खर्चा है। साल का लाख रुपया नहीं, दिन का भी तो खर्च होता जी होगा। जी, वो दिन का अलग से, जैसे 44,000 हमारी आपको कभी इस बात का शऊर था कि इतने गोल्ड मेडल आ जाएंगे? नहीं था। वर यू अ स्टूडियस पर्सन? शुरू में नहीं थी, लेकिन बाद में बन गई थी। क्योंकि जब मैं अमीरुद्दीन में आई थी तो मैं रोल नंबर 100 थी और मैं लास्ट मेरिट थी अमीरुद्दीन का। और जब क्लास में अनाउंस होता था कि हु इज़ रोल नंबर 1, हु इज़ रोल नंबर 100, तो वो जो एक चीज़ थी ना कि मतलब ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है, हम सब 90% वाले लोग हैं। क्या बात है जी। डॉक्टर शराज कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। और ये इतने मेडल लेने के बाद कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। आप तो जो लोग तवज्जो नहीं करते होंगे वो भी आपको तवज्जो देते होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, तवज्जो का मरकज़ तो बन गए हम। इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं डॉक्टर? अभी तक तो ऐसी कुछ आसपास मैंने नहीं देखी। डॉक्टर ये बताओ कि व्हाट इज़ द रीज़न, आपको क्यों इतने गोल्ड मेडल मिले हैं? क्या इसमें क्या खूबी है आप में? मेरे ख्याल में जो खूबी मुझे समझ आती है वो परसिस्टेंस है मेरे अंदर। अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप 3 मेडल्स ले लेंगे, लेकिन अगर उसके बाद आप मेहनत करना छोड़ देंगे तो आपकी वो ब्रेक 3 पे ही लग जाएगी। तो 5 साल एक लंबी जर्नी होती है, तो 5 साल के सफ़र के दौरान आपको मुसलसल मेहनत जो है वो अगर आप जारी रखें। और मुझे तो कोई फजूल काम किसी किस्म के टीम पे बैठना, चैटिंग करना, रातों को फ़ोन करना, टिकटॉकें देखना, बनाना, ये काम आपने कितने के किए हैं? आपने मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ों को मिक्स कर दिया। कैंटीन पे बैठना तो मैं एंजॉय करता था दोस्तों के साथ, और मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं स्पोर्ट्स वीक भी एंजॉय करता था, ये सब चीज़ें तो मैं करता था। हाँ, टिकटॉक और इस तरह की चीज़ें, फजूल चैटिंग और इस सब से मैं बाज रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फजूल कह के आपने दिल तोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, फैमिली में से आपको सबसे ज़्यादा आपके ख्याल में इमोशनली किसने सपोर्ट किया? इमोशनली अगर मैं कहूँ तो मेरी मदर ने सपोर्ट किया है। वैसे फादर, मेरे जो लेट फादर हैं, उनकी जब डेथ हुई है 4th ईयर के एग्ज़ाम से पहले, उससे पहले वो बहुत इमोशनली सपोर्ट करते थे, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ा सख्ती का माहौल था। वो हम उनके साथ ऐसे खुल के कोई बात कर नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वो इमोशनली सपोर्ट करते थे। लेकिन मदर का मेरे ख्याल में इमोशनली ज़्यादा सपोर्ट। डॉक्टर आइंदा मुस्तकबिल में क्या बनना है, किस चीज़ के अंदर जाना है? मेडिसिन एंड अलाइड की फील्ड में जाने का इरादा है, मेडिसिन के ही किसी शोबे में जाने का इरादा है। सर्जरी एंड अलाइड में कोई ख़ास इंटरेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ, जितना मैंने खुद को जाना है मेडिसिन एंड अलाइड की किसी फील्ड में। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने पाकिस्तान से करनी है बाहर से? ज़्यादा चांसेस तो बाहर से लग रहे हैं। क्योंकि कहाँ से? इंग्लैंड से, अमेरिका से? इंग्लैंड से ही लग रहे हैं चांसेस। मेरा एग्ज़ाम भी है, दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। डॉक्टर साहब, आप भी बाहर से पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगी? मेरा अभी कंफर्म नहीं है। आप क्या करेंगी? मैं विद रेडियोलॉजी में कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह, और ये पाकिस्तान में करूँगी या बाहर, ही अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ज़िंदगी में कोई ख्वाब है जो आपको लगता है कि अब पूरा होगा? ख्वाब तो मतलब पहले थे, लेकिन जब मेरी अम्मा की डेथ हुई तो उसके बाद ख़त्म हो गए। मुझे ऐसे लगता है कि आप जो सोचते हैं वो सारा कुछ नहीं होता, जो अल्लाह ताला चाहते हैं वो होता है। तो मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। यार ये कौन औरत है? क्या बात, खुदा की कसम। तवक्कल। तुमने घर जाना है ना, तो तुमने अपने माँ बाप को मेरा सलाम कहना है। हुआ, ये तवक्कल है। यार क्या बात है। ज़्यादा याद कौन होता है इतनी कामयाबी के बाद? अम्मी याद आती है। वाह। ये मैं आपको बात ना दिल की अथर गहराइयों से बता रहा हूँ। अम्मी ना इस वक्त फुल पार्टी में है जन्नत में। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। जिसकी ऐसी बेटी हो कैसे हो जन्नत में। क्या बात है, क्या बात है। मरियम, आप अपने आप का तारुफ कैसे कराती हैं सोशल मीडिया पे? यू आर अ टिकटॉकर, यू आर अ यूट्यूबर, यू आर अ ब्लॉग राइटर, व्हाट इज द आईडी? मैं बेसिकली अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट तारुफ करवाती हूँ, बिकॉज मैं कंटेंट मेरा डिफरेंट होता है, पॉलिटिकल भी है, एंटरटेनमेंट भी है, बाकी चीज़ें भी, हम लोग क्राइम को भी इवन कि हम ये जब मैं आपकी उम्र में था ना तो सोशल एक्टिविस्ट कहते थे नजरियाती लोगों को। नहीं, अब सोशल एक्टिविस्ट होते थे या राइटिस्ट होते थे। हाँ,
तो अब वो सोशल एक्टिविस्ट जो है ये अब बहुत बगैर नजरिया के होते हैं, बगैर नजरिया। इनको सोशल मीडिया एक्टिविस्ट क्यों नहीं कहते? हाँ, ये भी सही है। नहीं, क्योंकि एक्टिविस्ट आप भी थे ना, एक्टिविस्ट। हमने तो फैज पढ़ पढ़ के बेड़ा कर दिया था मार रोड, तो हम तो एक्टिविस्ट थे। तो ये सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मतलब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इसमें क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि जिसमें कि आप इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा करती हैं? किस चीज़ से, किस मीडियम से? अच्छा, बेसिक तो मेरा पॉलिटिकल है कि पॉलिटिकल कोई भी इशू आए तो मैं उसको अपनी राय जो है वो बयान करती हूँ। सेकेंडली क्योंकि मेरा काम है ये। नहीं, मेरा काम भी है। पॉलिटिकल कोई बात होती है तो आप अपनी राय क्यों देती हैं? ये बड़ा अहम है बेटा। बिकॉज मेरा काम भी है ये, और सेकेंडली मेरा काम डाका हो तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मेरा काम है जी मैं डाका डाल सकता हूँ, मुझे पुलिस कुछ ना कहे। ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता हमारी। वाई डू यू थिंक कि आप कॉम्पिटेंट हैं कि अगर कोई चेंज हो पॉलिटिकल या कोई पॉलिटिकल सिनेरियो तो आपको उस पर राय देनी है, और वो देनी है, और लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको देखना सुनना है और अच्छा, बेसिक ये है कि मैं अपने एक चैनल पर भी काम करती हूँ और मैं एज ए एंकर काम करती हूँ और मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ को ही कवर करती हूँ। तो उस पर ये होता है कि मुझे कोई भी पॉलिटिकल इशू सामने आता है, हमारे पास न्यूज़ पहुँचती है, तो मैं अपनी राय के मुताबिक उसको सारा स्टडी करती हूँ और अपने माइंड में जो मेरे बनता है, कह लें आप कुछ भी, तो वो मैं फील रिस्पॉन्सिबल फॉर के आपकी बात जो है वो गलत हो या सही हो, वो इन्फ्लुएंस कर रही है? समटाइम गलत भी होती है, बट आई प्रेफर कि मैं उसको अच्छे से स्टडी करूं, स्टडी करने के बाद लोगों तक पहुंचाऊं। और आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा जो वीडियो पड़ी हुई है पॉलिटिकल इशू के ऊपर ही, वो 10 मिलियन से ज़्यादा पड़ी हुई है। इमरान खान साहब पर भी बात की जाती है, नवाज शरीफ पर भी बात की जाती है, बाकी पार्टीज़ जो है उनके ऊपर भी बात की जाती है। क्या ये आपकी अर्निंग है? ऑब्वियसली, या अगर ये अर्निंग ना होती तो फिर भी आप यही काम करते? नॉट इंटरेस्टेड। ये है। यस। आपकी अपनी जाती तालीम कितनी है? ग्रेजुएट। कहाँ से? PU पंजाब यूनिवर्सिटी। या BSc? नहीं, जस्ट ये BA। शाह जी, अब आप अपनी जो मर्जी राय दें। देखें, एक तो आपने सबसे पहले कहा कि हदीस में इल्म बताया। मैं ज़रा सा बता दूं कि कुरान ने इस इल्म को वाज़े कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम। मेरे बंदे उठते हुए, बैठे हुए, पहलू के बल लेटे मेरा जिक्र करते हैं। और क्या जिक्र करते हैं? वह यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। जो चीज़ हमने दुनिया में तख्लीक की है उसमें गौर व फिक्र करते हैं। ये है इल्म। जिक्र की भी डेफिनेशन चाहिए, इल्म की भी। पत्तों में देखते हैं, इंसानों में देखते हैं, चाँद में देखते हैं, सितारों में देखते हैं, समझ। तो ये तो इल्म दीनी नहीं है। अल्लाह तो इल्म की डेफिनेशन ये करता है। कुरान, हदीस में ज़ाहिर बात है अल्लाह के रसूल हदीस के कुरान के अलावा तो नहीं जा सकते। दूसरी मैं बात करना, ये बच्चे सारे यहाँ पर आ गए। मसला सारा ये है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है पूरी की पूरी, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के दो एथिक्स होते हैं। फिर उसने बड़ी साफ नहीं बात कर दी। उसने कैसे पैसा ना होता मैं वही कर रहा हूँ, वही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। देखिए, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो जदीद निज़ाम तालीम है ना जी, ये दुनिया का बदतरीन निज़ाम तालीम है। 1920 में जो बनाया गया था रॉक फेलर्स वगैरह ने, इसके ऊपर 2 किताबें बड़ी कमाल हैं। गैटो की किताब है, एक है वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन और दूसरी है डंपिंग अस डाउन। वो कहते हैं कि इस निज़ाम तालीम में 3 खराबियाँ आई हैं, और 21 निज़ाम तालीम थे दुनिया में पुराने हमारे बुजुर्गों से पहले की। पहले बात यह है कि ये निज़ाम तालीम उस इल्म को इज्जत देता है जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू है। ये आप अखलाकियात, मतलब ये बच्ची ने उसने पढ़ा होगा, मुझे कोई बता देंगे क्या इन्होंने कोई एक कोर्स ऐसा पढ़ा एथिक्स का जिसमें गोल्ड मेडल लिया? अब मुझे एक लम्हा दीजिए क्या डॉक्टर शराज, मुझे एक बात बताइए। जी सर। कि आप माशाल्लाह ताला मेडिकल कॉलेज से पढ़े, सरकारी से पढ़े, ये भी एक मेरिट होता है, प्राइवेट और सरकारी का ये भी एक बहुत बड़ा मेरिट होता है। उसके बाद आपने गोल्ड मेडल लिए, जाहिर है सारे प्रोफेसर जो है वो खुश तो नहीं होते ना, तो टांगें भी बड़ी खींची जा रही होती हैं। लेकिन इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जाके फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान से करें, FCPS या इंग्लैंड से करें, या आप SAT दें, जो भी करेंगे, इसके ऊपर अगले और कम अज़ कम 10 साल इन्वेस्ट होने हैं। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है।
तो ये 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप पाकिस्तान आ जाते हैं तो आपकी जो इज्तमाही तनख्वाह होगी ना, इकट्ठी हो के आज के दौर में सिक्का राजुल वक्त, वो होगी तकरीबन को 1.25 लाख के करीब जी। ऐसे और इसमें से इंशाअल्लाह ताला अगर राइज वक्त में पेट्रोल की कीमत रुक गई तो 80,000 रुपया आपका पेट्रोल का खर्चा होगा। बिल्कुल सही। अब मुझे बात बताओ, अगर आप हाथ खोल के एक इंडियन गाना गा लो और थोड़ा सा वो ठुमके का इस्तेमाल हो सकता है, रैप कह लेते हैं, ठुमका नहीं कहते भाई, रैप कहते हैं यार, वो जरा सुलझा हुआ लफ्ज है रैप। अगर आप रैप कर लें और 2 दिन में आपकी 2 करोड़ रुपया जो है वो इनकम हो जाए, अगर मौलवी बैठा होता ना डॉक्टर आपकी जगह, तो मैं उससे पूछता ये हलाल है कि हराम। आपसे नहीं पूछता। मुझे बताओ कि कॉम्प्लेक्स होगा जिंदगी में कि यार कमाल हो गई है मेरे साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है हमें इस मुआशरे ने कि एक तरफ ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि आप टिकटॉक पे या इस तरह की चीज़ों में वायरल हो जाते हैं और फ़ौरन से आप पैसा और शोहरत हासिल कर लेते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये है कि नेक नामी जो है वो बड़ी चीज़ होती है। शोहरत से ज़्यादा नेक नामी पे फोकस है और मेहनत से जो चीज़ हासिल की जाती है। अच्छा, ये अब मुझे कहना पड़ेगा कि ये अब्बा ने सिखाया होगा कि यार मैं ज़िंदगी की शराफत कमाई है। नहीं, इनके साथ नहीं है। मैं एक सर्वे आया था जी, एक सॉसर का जो प्लेयर है ना जी, बड़ा, उसकी तनख्वाह अमेरिका की सारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से ज्यादा थी आमदन उसकी। एक सर उस्ताद फुटबॉलर रखे होते हैं ना एम, क्योंकि वो चाहिए होते हैं, क्लास लेनी होती है। तो ये तो हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। तो ये एम्पावरमेंट जो है उन लोगों के पास जो नाच सकें, जो गा सकें, जो मेरी तरह जाहिल मुतलिक होने के बावजूद जो है वो पब्लिक को एड्रेस कर सकें, जिनका इल्म ना हो और वो बात करना अपना हक समझें क्योंकि उनके पास माइक है, उनके पास टूल है, उन्होंने हायर किया हुआ है। मैं ऐसे ऐसे बाबों को जानता हूँ लाहौर में, बुजुर्गान दीन बन गए हैं, 3-3 लाख रुपया वो खर्च करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों के साथ और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, और एक एक मुलाकात और एक एक टॉक का वो 20-20, 10-10 लाख रुपया मांगते हैं। ये हुजूर अक़दस कहीं कॉम्प्लेक्स तो क्रिएट होगा, यकीनन एहसास महरूमी का तो होगा ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि ये कॉम्प्लेक्स में तो हमें डाल दिया है इस मुआशरे ने, लेकिन वही बात के जैसे आपने कहा कि वालिद साहब ने जहन में डाला होगा कि मैंने सारी ज़िंदगी नेक नामी कमाई है और शराफत से ज़िंदगी गुजारी है, तो वो जो तरबियत है वो उस तरफ जाने नहीं दे रही और जहन में यही है। लड़ाई हो रही है कि जाऊं किसी तरह उस तरफ? नहीं, लड़ाई नहीं है, बहुत फोकस्ड हूँ मैं और इसी रास्ते पे इंशाल्लाह पुरुमीद हूँ कि इसी से अच्छी राह निकलेगी और इसी से नेक नामी के साथ साथ ज़रिया मुआश भी होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो पैसा है, जी बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपने दिल की अथर गहराइयों से जवाब देना, पैसा जो है ना ये इज्जत का मेयार है, ये अक्ल का भी मेयार है। अगर आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया रोज फेंकने को हो, लोग हाथ चूमेंगे, आपको बाबा बना लेंगे। एक हिजाब, ऊपर से इस्लाम, माफी के साथ, तीसरा डॉक्टर, चौथा काबिल, मतलब कौन करेगा आपके साथ, मतलब इस जिंदगी में ताउन कौन करेगा? अल्लाह ताला राह निकाल देंगे। सर ये बात है, ये बात है, इन्होंने तो कुछ नहीं बनना, नहीं इन्होंने सारा कुछ अल्लाह ते छड़े होया। अच्छा, सब बात है क्या है कि बुनियादी तौर पे अल्लाह ने, सर हर गल दे विच है कि अल्लाह करेगा, उसकी बुनियादी वजह डॉक्टर साहब, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस्लाम को अगर आप आखिरत से निकाल के पढ़ेंगे ना तो यू आर मिस्टेकन। हमारा पूरा पैकेज डील है यहाँ के साथ और आखिरत के साथ। सर हम कहते हैं हमें यहाँ मिल गया, इस यहाँ क्यों नहीं मिलता? अल्लाह ने बहुत सारे अजर बहुत आगे। सर उन किसी ने मॉर्निंग शो बुलाना ही नहीं, नहीं बुलाएंगे, मुझे पता है ना, उसकी दुनिया ऐसी है। उन्हें जो क्या ना मैं 50,000 रुपया लेना है जान तेने एक होर टिकटॉक बन जानी है, ये डॉक्टर पैसे मांग रहा है। अच्छा जे किसी टिकटॉकर ने 50 लाख रुपया मांग लेता वो मैंने कबूल होना। सर ये पाकिस्तान में नहीं, सर बच्चों को तलीम आपको मिसाल दे दी, मैंने आपको मिसाल दे दी है कि एक मॉडल जो है ना रैंप पे चलती है, उसकी तनख्वाह उसकी तनख्वाह यूनिवर्सिटी के हर प्रोफेसर से ज्यादा उसकी आमदन अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान में भी है, जाहिर बात है। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, मैंने जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शुरू की थी, आपको पता है मैं 900 रुपये तनख्वाह लेता था, अगरचे को 35 साल पहले थी, लेकिन आज भी कुछ ज़्यादा नहीं हो गई है।
लेकिन मैंने जब से ये कैमरा शुरू किया है, मैं पूरी सिविल सर्विस के अंदर घर नहीं बना सका, गाड़ी नहीं ले सका, लेकिन मैं सिर्फ 6 साल में टीवी के अंदर मैंने डिफेंस में घर बनाया, मैंने शानदार किस्म की गाड़ी ली, मीडिया ये सूरत, मेरे बच्चों के इलाज नहीं कर सकता, यहाँ वो मेडिकल आता है, मैंने बच्ची का मुफ्त इलाज करवाया। मैंने जाना है वक्फे पे, लेकिन मैं अपने दोनों डॉक्टर साहिबान से, मरियम आपसे हदीयतन ये बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं लेक्चर थिएटर में था और मैं अपने आप को ना बड़ा तुरखम खा टीचर समझता हूँ, अब भी समझता हूँ। खैर वो एक है मेरे जहन में बीमारी, लैपटॉप खोला, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने स्लाइडें तैयार की हुई, कुछ 26-27 वो मैंने दी, तो मुझे अपनी ना क्लास के अंदर अंधेरा था तो मुझे कुड़ की आवाज़ आई, तो मैंने लाइट जलाई कि कौन शख्स ये कर रहा है। मैं यकीन करें, मैं आपको अपनी तालिबा का लिबास एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और वो कॉकटेल बना रही थी खातून। मैंने सीधा जाके प्रिंसिपल साहबा को एतराज़ किया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, मैंने कहा ये देखें क्लास में क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे आगे से जवाब पता है क्या दिया? उन्होंने कहा डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद हर? आई सेड नो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन सिर्फ ये हो सकता था कि मैं 2 साल की छुट्टी लूँ और उसके बाद यूईटी में मास्टर्स करने चला जाऊँ, वक्फा लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर अत्तर, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिलाल भाई, आवाज़ क्लियर है। खैरियत से आप ठीक हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। डॉक्टर साहब मैंने यकीन कीजिए ज़िंदगी में जो टीचिंग शुरू की थी ना, ये मैं आपको बात जो है ना ये अपने दिल की शहादत दे के कह रहा हूँ। मैंने टीचिंग इसलिए शुरू की थी कि जब ग्रेजुएट किया तो कंसल्टेंसी शुरू की थी डिफेंस में, तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे सिविल इंजीनियर, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। हमने सोचा कि हम एक सुन्नत इख्तियार करते हैं, तो हमने वज़ू की सुन्नत शुरू की। हमें 2 महीने बाद पता चला कि वज़ू 24 घंटे रहना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। फिर मेरी माँ ने कहा कि चल तू सुन्नत ही करनी तो टीचिंग कर ले। जो सैलरी का फ़र्क था ना वो ये था, वहाँ से जो सैलरी, और मैं इंतहाई लोअर मिडिल क्लास से, लेकिन मैंने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है कि चाहे वो तनख्वाह कम थी। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात बच्चों के दिल में तो आएगी ना, आप चाहे वाइस चांसलर हो, जो मर्जी हो, आपने वही 2.5-3-4 लाख रुपया घर लेकर जाना है। अगर आप थोड़ा सा इंडियन गाने के ऊपर किसी बच्चे को टिकटॉक बनाकर उसको वायरल करवा दें, या किसी इख्तलाफी बात पे या शैलो बात पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे, तो वो करोड़ों रुपया जो है वो आमदनी का जरिया बन जाता है। मामला ये है कि हम लोग फिर यूनिवर्सिटियों में कर क्या रहे हैं, हम तालीम क्या दे रहे हैं, या अगर आप इजाजत है तो सवाल पूछूं, हम तालीम फिर दे क्यों रहे हैं? बिल्कुल बिलाल भाई, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कैरेक्टर बिल्डिंग पे और पॉजिटिव ट्रेड्स पे काम हम लोग कर रहे हैं बहैसियत असातिज़ा। लेकिन इशू ये है कि जो एज ब्रैकेट होता है जिसमें ये सोशल मीडिया जैसे स्पेशली टिकटॉक वगैरह ज्यादा पॉपुलर है, एक खास एज ब्रैकेट तक जो ओवरवेलमिंग तादाद है। अच्छा, अब वो जहन उस वक्त तक पुख्ता हुआ नहीं होता और बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर और इन्फ्लुएंस होता है। तो यूनिवर्सिटीज में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की मैच्योर है और वो इस तरह की एक्टिविटीज में, कोई नेगेटिव एक्टिविटीज में एंगेज होने के बजाय पॉजिटिव साइड पे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तान में यूथ की आबादी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए काफी सारी एग्जांपल्स मिल जाती हैं बच्चों की जो अनएक्सेप्टेबल टाइप की वीडियोस बनाते हैं। या डॉक्टर साहब आपको लगता है कि ये जो पैसे कमाने वाली वीडियोस हैं ये मॉरली अनएक्सेप्टेबल हैं या एथिकली अनएक्सेप्टेबल हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल एथिकली अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि जब उसके साथ मोनेटाइजेशन आ जाती है तो वो तो लोग समझते हैं कि जैसे एक कोई पॉजिटिव एक्टिविटी है, वो तो रोजगार अपने घर के लिए कमा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक और देखिएगा, कंपैरिजन देखिएगा। ये मिसाल के तौर पे मैंने पिछले 6 महीने में डायबिटीज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी थी मैंने वो यूट्यूबर्स से ली है, और वो सारे के सारे गोरे थे और उन्होंने मुझे खाने से लेके, ब्लड स्ट्रीम से लेके, इंसुलिन से लेके, आई एम मोर एजुकेटेड। मैं दावा नहीं कर रहा, यकीन कीजिए मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो कि जीपीज बैठे हुए हैं, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने ली है। अब इसके बाद आपने जितनी भी कंस्ट्रक्टिव बातें करनी है आप यूट्यूबर्स के साथ जाके कर सकते हैं। ये जो मन्नत हमारी यूथ ने मान ली है कि घटिया कंटेंट देना है, 14 अगस्त को जो है वो मीनारे पाकिस्तान चले जाना है, फिर कम कपड़े पहन के ठुमके लगाना है, कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर में जाना है, अपनी प्राइवेट लाइफ बेडरूम पे बैठ के टिकटॉकें बनानी है,
कोई तो ऐसा होगा ना खासा कि हमारी यूथ इस तरफ चली गई है। अगर जाना ही था तो वो जो हम सारी जिंदगी क्रिटिसाइज वेस्ट को करते रहे हैं, वो फिर पहले तो माफी मांगे वेस्ट से, वो इतने गंदे नहीं निकले या इतने मुख्तलिफ नहीं निकले, गंदा भी छोड़ दीजिए, जितने हम निकल आए। कोई तो ऐसी काम है ना, कोई तो ऐसा बीज है डॉक्टर साहब जो हमने बोया है। बिल्कुल, ये इसमें जो वजूहात हैं वो यही है कि जो ओल्डर जेनरेशन है वो नई जनरेशन की उस तरह तरबियत और किरदार साजी नहीं कर रही, और उसकी एक वजह ये भी है कि ओल्डर जनरेशन इन टूल्स से ना बलद और ना वाकिफ है। तो अक्सर औकात डॉक्टर साहब हमारा तो मिंबर भी ये इस्तेमाल कर रहा है, आप ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, हमारा तो मिंबर इस पे कमाई कर रहा है। मुफ्ती हजरात, मिलियंस उनके मिलियंस। डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं डॉक्टर साहब? आजकल तो वो एक मुफ्ती साहब जो हैं वो इस वक्त यूरोप के टूर पे निकले हुए हैं इसी चक्कर में कैमरा लेकर। तो डॉक्टर साहब ये कमाई हर एज की है, यहाँ पे यूथ भी छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस हवाले से यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको इस टेक्नोलॉजी के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके हवाले से यंग जनरेशन को अवेयर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो डॉक्टर साहब आपने एक ना बाप की हैसियत से मुझे जवाब देना है, सीने पे हाथ रखे। आपने बड़ा अच्छा एंगल दिया कि करना चाहिए, लेकिन एक मुस्बत चीज भी होती है करने की। बिल्कुल ठीक है बात। अगर मैं अपने बच्चे से कहता हूं कि बेटा ये ठीक नहीं है, वो कहता है अब्बा जी 3 करोड़ रुपया महीने तक कमाना जे तो ए ही देना पड़ेगा। अब मैं या तो वो पैसे छोड़ूं, या मैं बच्चा छोड़ूं, या मैं फिर उसको इजाजत दूं। मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, इस हवाले से ये है कि टेक्नोलॉजी से, और जैसे आपने खुद YouTube की एग्जांपल दी कि आप जो अपना बेहतरीन कंटेंट है उसको YouTube पे तलाश करते हैं, तो ये बात उसकी है कि एक ही टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज भी है, हमारी यूज जो है वो नेगेटिव यूज की तरफ ज्यादा जा रही है। तो हमें उस पर यही काम करने की जरूरत है कि उनको पॉजिटिव स्किल्स के साथ इस टूल्स को यूज करने के लिए राग़िब करें। टूल्स तो उन्होंने यूज करनी है, वो इनको अवॉइड नहीं कर सकती। ये इस टाइम की, इस जनरेशन की, इस एज की ये टूल्स हैं, सोशल मीडिया, चाहे टिकटॉक हो या यूट्यूब हो। लेकिन यही है कि अच्छे और बुरे की तमीज सिखाने की जरूरत है कि गलत और सही क्या है। और साइबर डोमेन में जो आप सोशल मीडिया पे करते हैं उसका जो इफेक्ट है, यानी जो बुराई अगर आप फैलाएंगे तो वो भी बड़े मैसिवली फैलेगी, और अगर अच्छाई फैलाएंगे तो वो भी मैसिवली फैलेगी। तो मेरे ख्याल से जो अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क है उसको यंग उम्र से बच्चों के अंदर इंस्टिल करने की और रीइंफोर्स करने की जरूरत है थ्रू आउट। और न सिर्फ बातों से बल्कि एक्चुअली अच्छे रोल मॉडल्स को प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर साहब इस माशरे में अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आप एक लिस्ट डाउन करें रोल मॉडल्स को, तो टॉप 3 कौन से होंगे? देखिए, एक तो आपके जो शो बिजनेस के लोग होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं, उसके अलावा जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं, फिर टीचर्स रोल मॉडल्स होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 3 जो हैं सबसे स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल होते हैं। फिर पीयर्स जो होते हैं वो आपकी एज ग्रुप के, वो आपके चाहे वो कुछ उन्होंने अचीव किया हो या ना किया हो, लेकिन वो भी एक तरह से आपके लिए रोल मॉडल्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से कहूंगा कि ये माशरा जो है ना, मैं माफी के साथ आपकी इजाजत से कह रहा हूँ ये बात। मुझे फिर आप इजाजत दें एक दफा। आप कैमरे में आप तो इजाजत कौन रोक? इतनी मुनाफकत है ना हमें, मिसाल देनी होगी ना अभी तो हम देंगे हजरत उमर खताब ने वो बकरी वाला वाकया सुना देंगे, उसके बाद हजरत खतीजा वाला वाकया सुना देंगे। जब करने की बात आएगी ना तब होगा नोट, तब होगा डॉलर, कन्वर्ट कौन से रेट पे हो रहा है। ये काम आप आज किसी शख्स को ये बता कर देखें कि जनाब पैसे छोड़ो, मेयार लो। अगर इतनी आप में हिम्मत होती, अगर आप में इतनी ईमानदारी होती, अगर आप इतना ही बड़ा इस्लामी माशरा होते, तो भाईजान आपने आज से 10-15 साल पहले वो जो गाड़ियों को रात को 2:30 बजे लेके 2,500 हज़ार रुपए की कॉफ़ी शॉप्स के बाहर डिफेंस में और लालिक चौक में आपने अपने बच्चों को छोड़ा हुआ था, वो ना होता जब आपने बीज बो दिया एक ऐसे माशरे का जहां पैसा जो है वो इंपॉर्टेंट है। वहां मेरे गरीब आदमी जैसी बीवी की, उसको मैंने कॉफ़ी पीते हैं, उन्होंने कहा 2,500 का कप पी, तू मैंने 2,000 दे, मैं तेन 3 महीने कॉफ़ी पिलावांगी। ऐसी औरतें कहां कामयाब होंगी? वक्फा और वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहराज आपसे बात शुरू कर रहा हूं। आपको लगता है कि आज की जो कामयाबी है
पैसे के हिसाब से उस पर तो कोई दो राय दे ही ना। ज़ाहिर है जो कामयाब है उसके पास पैसा है, उसी से उसको मेयार को नापा जाएगा। ज़िंदगी में आपको लगता है कि जो यूथ है, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, ये तो सुपर यूथ है ना, इनके लिए मेयार ज़िंदगी, मॉरल, एथिक्स या रिलीजन किसी तरीके से कोई दिल में कोई खाना है इसका? जी बिल्कुल। अभी भी मेरे ख्याल में तरबियत जो है वो इतनी पस्ती की तरफ नहीं गई कि मॉरल वैल्यूज़ और रिलीजन को बिल्कुल ही हम समझें कि ये कहीं भी इनका कोई खाना नहीं है। अभी भी ऐसे वालिदैन हैं जो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में भी ऐसा ही माहौल था कि फ़राइज़ की तलकीन की जाती थी, हकूक़ुल इबाद के बारे में बताया जाता था। शिराज, डू यू जेन्युइनली बिलीव, यस और नो, यस, आज की यूथ के आइकॉन बन सकते हो? कोशिश तो है, बन जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने तुम्हें इसीलिए पकड़ा है ना, मैंने कहा हाँ या ना। तुम्हें भी दिल में पता है कि नहीं। ये मयार जो है ना, ये नाकाम लोगों का है। मैं इसको तंज में कह रहा हूँ, ये नाकाम लोगों का है। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना, ये नाकाम लोगों का है, अपहिल टास्क है। डॉक्टर साहब क्या चीज़ चाहेंगी आप कि आज की यूथ जो है वो सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करें? देखिए, हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे फ़ोन हमारे पास होता है तो हम आप करती हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल? बहुत कम। क्यों? मुझे ऐसे लगता है कि आप मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आ ही जाता है आगे, और फिर अगर आप एक चीज़ को क्लिक करते हैं तो 100 नई चीज़ें, तो उससे आप इसी तरह बच सकते हैं कि आप उससे दूर है। मैं आपको बताऊं, जाएगा तो घास तो फिर खाएगा ना। मैंने अपने ड्यूरिंग सारी स्टडी, मैंने कभी, मेरे फ़ोन में फेसबुक नहीं थी, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था, सिर्फ व्हाट्सएप था, क्योंकि उस पर ग्रुप्स होते हैं आपके डिफरेंट कॉलेज के, तो आपने उसमें सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो अभी आके है कि मैंने कुछ गेम्स अपने फ़ोन में डाउनलोड किए हैं, और ये सारी गेम्स की हैं? जी गेम्स। मेरे पुत्र कितनी उम्र बेटी है आपकी? से 24। 24 साल तूने गेम डाउनलोड की थी? मेरा 8 साल का गेम्स डाउनलोड करता है बेटा। नहीं, तुझे कुछ और करना है ना, तुझे कुछ और करना है। वजह है असल में होता पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जब आप इस तरह के स्ट्रगल में होते हैं, जब पैसा भी कम होता है, आप बहुत सारे शौक बाद में पूरा करते हैं। हमने तो इश्क जो है इसलिए बाद में किया था, इसलिए कि जवानी में फुर्सत नहीं मिलती थी। उस वक्त कमाने में पड़े हुए थे। अगला जुमला बिल्कुल नहीं कहूँगा। मरियम, क्या यूथ को इन टिकटॉक से, इन मैं क्या कहूँ, इन चीज़ों से, ये जो मतलब नाच गा के अपने आप को एक्सपोज करके या प्राइवेट लाइफ एक्सपोज करके, इसके अलावा भी कोई तरीका है कि किसी पॉजिटिव तरीके से इंसान कमाई कर सके? चलो 10 रुपए कम कर ले। बिल्कुल है। पहले तो कहा जाता था कि अगर आप इस्लाम की तरफ चलेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट अब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, ये सोशल मीडिया पे कहा जाता था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी बात करेंगे या उस साइड पर जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अभी लोग खरबों कमा रहे हैं, और हम खुद वो चैनल्स देख रहे होते हैं जो इस्लाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा ये है कि टिकटॉक का रुझान जब शुरू हुआ था, इसे ब्लॉक किया गया था कोविड सेशन में, ठीक है, तो हमारे लोगों को सांस आना बंद हो गया। हाँ, लाइक बंद किया ऑब्वियसली, और इन लोगों को लिटरली सांस आना बंद हुआ था। और जिन्होंने बंद किया था, आज उन्हीं के घर पर जाके टिकटॉकर्स ही बैठ रहे हैं। यार गल सच्ची कर रही है, कौड़ी गल है, खुदा दी कसम सही कह रही है। जो ब्लॉक कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हमारा मुआशरा खराब हो रहा है, आज उन्हीं के घर पर बैठकर वो ही कह रहे हैं। बिकॉज शायद इन लोगों को एक्स्ट्रा फेम मिल गया है। और मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये जिस तरह की वीडियोस बनती हैं कि रोमांटिक वीडियो हम बना रहे हैं, डांस हम कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्शन ये है कि आपका रिश्ता कैसे होगा, आपको कोई इज्जतदार फैमिली कैसे एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। और सेकंड थिंग के पैसे के साथ नहीं, इस फेम के साथ, इस फेम के साथ आपका अगर 5 कनाल का फार्म हाउस हो और आपके पास 5-6 गाड़ी हो तो कोई पूछेगा भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। वो फिर आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे, लोग भी वैसे ही मिलेंगे। आई थिंक जिस घर में मैं गई हूँ वो घर बहुत छोटा है, और ऐसा नहीं है कि हम बहुत लैंडलॉर्ड हैं, मिडिल क्लास हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्मल है, और खा कर सोते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त बहुत मिलती है। और मेरे फादर और मदर नहीं हैं, एक्सपायर हो चुके हैं,
तो मेरे जी बिल्कुल हैं, वो भी आपके तो वो मुझे बहुत इज्जत देते हैं। अम्मी अब्बू पता है आपको, महरम है आपके। वो 2 महीने हुए मियां का रिश्ता टूट जाए तब भी महरम। हाँ बस वो मुझे दोबारा से मेंबर तो भी कभी उलमा ने कहना के दसिया करें दोबारा से फैमिली मुझे मिली है। और मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये है कि जब मेरे फादर इन लॉ, इवन कि यहाँ पर भी उन्होंने आना था, और जब वो मेरे साथ कहीं जाते हैं या मेरा कुछ देखते हैं, अभी लास्ट टाइम भी मेरे जियो पे और बाकी सब चैनल्स पे वीडियो चली है, तो वो जब देखते हैं वो प्राउड फील करते हैं कि यार एटलीस्ट लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, इज्जत देते हैं। तो वो जो इज्जत वहाँ पर है ना, वो कमी है। और उस कमी की वजह ये है कि हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो मजीद उनको प्रैंक करें। इंशाल्लाह ताला अभी तो 2 माह हुए हैं तुम्हारी शादी को, बच्चों के सामने शर्म नहीं आएगी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आएगी मुझे बच्चों के सामने, मुझे सामने नहीं आएगी। मरियम तुम दिल से दुआ दो कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी टिकटॉकर भी कहें। ये नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिकॉज अभी जो एक गोल्ड मेडल वाले बंदे सामने आए, मुझे नाम नहीं आता उनका, जो काफी फेमस 29 गोल्ड मेडल्स या, तो उनको कहीं नहीं बुलाया गया, वलीद को कहीं नहीं बुलाया गया, कोई सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट नहीं हुई। इंटरनेशनल लेवल पर उस गाने पे डांस किया गया और हमारी एक जो माशाल्लाह इंतहाई अच्छी एंकर हैं, उन्होंने कहा कि माशाल्लाह आप अकेली स्टेज पर चली गई, कैसे हुआ ये? ठीक है, तो बल्कि वो जो लाभा वाला आ रहा है वो मिलियंस में जा रहा है। साडा साहब बड़ा जालिम होना है, बहुत जालिम होना है। तो फेम तो बेसिकली ये दे रहे हैं ना, इनको कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं देगा। बड़ा बुलाया, वो बिजी था। हाँ, इनको कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं देगा, मगर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर वही नजर आएंगे। लेकिन तो इनको दुआएं देंगे, दुआएं देंगे, बट जाहिर है कि हर बंदे ने अर्निंग करनी है, चॉइस है। हाँ, हर बंदे ने अर्निंग करनी है, तो आप इनको भी ऑप्शन देना, आप इनको ब्रांड्स की मार्केटिंग दे। सोच रहा था जवाब दो। देखें रसूल मीडिया का बंदा, देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा जो है ना वो दिया है जब आप बीमारी से उठे थे। हम तो खुतबा, और आप ओहद में हज़रत हमदा के मज़ार पे गए थे और आप खड़े होकर आपने कहा देखो मेरी अब आपसे मुलाकात जो है वो हौज़ कौसर को होगी, और मैं अपने हौज़ कौसर को अपने आँखों से देख रहा हूँ। याद रखो हर उम्मत का एक फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना माल है। हम उस शिर्क से नहीं डर लगता, माल से डर लगता है। माल ही तो शिर्क करवाता है। अच्छा, और यही उम्मत जो है ये माल से मोहब्बत, यही माल से इतनी मोहब्बत। आपने फरमाया 2 चीज़ें वक्त के साथ बढ़ती हैं, हिर्सल माल, हिर्सल उम्र, उम्र की मोहब्बत और माल की मोहब्बत। ये मैं को 2 अरब और करना, ये मैं पोते की शादी देना, ये पड़पोता पैदा हो जाए, ये हो जाए। असल मसला ये है कि ये आपने जिन लोगों को बुलाया, आपको कम से कम उन लोगों को भी कम से कम यहाँ पर ला के पूछना चाहिए कि तुमने जो माल बनाया है, जो इस तरह के यूट्यूब जो मिलियंस तुम्हारे, तुमने क्या गेन किया? सर नहीं पूछ सकता, नहीं पूछा, आप पूछें। हाँ सरो इतने टाइम नहीं देंगे, पैसे बड़े मांग दे नहीं अब तो हमारे मैम तो हमारे रिलीजियस जो पैसे बहुत मांगते हैं, ऑब्वियसली मुझे भी पैसे चाहिए, तो मैंने पॉलिटिकल इशू पकड़ा है। देखें जिस उम्मत ने पूरी जिंदगी तदरीस के लिए एक पैसा नहीं लिया था, टीचर ने हमारा कॉन्सेप्ट अहले बैत की मोहब्बत ली थी, बिल्कुल नहीं दिया था। उस उम्मत में आज का मौलवी मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके चैनल्स हैं। अच्छा, मेरी खामोशी देखना कितनी मुनाफिकाना होगी, मैं जुमला भी नहीं कहना। मैं तो खुद चूंकि जुमा पढ़ाता तो मुझे पता है, मैं कह लेता हूँ। सर ये वो लोग हैं, एस यूथ नु की पैगाम है सर। बेसिकली हमने तबाह कर दी। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसके अंदर शुरू से लेके आखिर तक अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं। ये बच्ची अगर जो बच्चा जो अगर सर्जन बन जाएगा, तो अगर मैं किसी आदमी को अच्छा कसाई का एक डिप्लोमा लेके दूं, तो उसमें और सर्जन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। वो भी कहता है बकरे पे छुरी ज़िबा करो, ठीक है, जैसे मर्जी करते हो। यानी आप देखें, मैं हैरान होता हूँ कि क्या आदाब बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि छुरी तेज़ रखो, तकलीफ ना हो, उसको लेट ये इनको डॉक्टर साहब एक मैसेज एक जुमले में जो आप चाहेंगी यूथ को देना? वो ये है कि जैसे आजकल डिफरेंट ट्रेंड्स हैं कि सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं सारा कुछ, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आपका रिस्क, जैसे कहा जाता है कि रिस्क आपको मौत की तरह तलाश करता है, तो वो आपको मिलना ही है। तो आप ये कोशिश करें कि वो आपको अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से मिले, कि अल्लाह ताला भी आपसे खुश रहें और आप भी मुतमईन रहें, पुरसुकून रहें। ये दिल नहीं करता मेरी बेशक, खुदा दी कसम है, सबकी बेटियां अल्लाह ताला ऐसे हो, अल्लाह सबकी बेटियां ऐसी है, सबकी बेटियां। हाय हाय, सुकून सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। शराज आप क्या कहेंगे?
सर मेरा भी यही पैगाम है, एक तो मेहनत का पैगाम है और दूसरा जो है ना किसी भी चीज़ को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे सोशल मीडिया की बात हो रही थी तो उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए, और बाकी रिस्क के लिए जो है अगर आप नेगेटिव तरीके इस्तेमाल करेंगे तो शायद रिस्क तो आपके हिस्से में आ जाएगा लेकिन नेक नामी नहीं आएगी। और जो नेक नामी है और जो शराफत है वो अच्छी चीज़ है, आप उसके पीछे जाएं, मेहनत से कोई चीज़ हासिल करें तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो फोकस जो है वो अपने मकासद पे रखें लेकिन मेहनत से अचीव करने पे फोकस रखें, ना ये कि शॉर्टकट्स लें आप बजाय इसके कि फेम। डॉक्टर शराज बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अस्मा बहुत शुक्रिया, मरियम बहुत शुक्रिया। हज़रत आपका तो शुक्रिया अदा करना बनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका तो फ़र्ज़ है कि आप आएँ और अपना हिस्सा जब आप बुलाएं हाजिर। डॉक्टर साहब मैं दोनों आप बच्चों को कह रहा हूँ, आप हमारे सर का ताज हैं, आप हमारी इज़्ज़त हैं, आप हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल हैं, आप हमारी ज़िंदगी का नुक्ता नज़र हैं। आपकी जो जंग है ना डॉक्टर साहबा अगेंस्ट ऑल ऑड्स इस माशरे में, मैं इस दुनिया में नहीं भी होऊंगा ना तो मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। कमाल माँ और बाप हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए जो इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे स्वीप करके ये पाकिस्तान का असल रुख दिखाएं। और कंपेयर आप किनसे कर रहे हैं? हिंदुस्तान से एक और 72 साल की खातून ने, क्योंकि मुझे उससे के साथ तारुफ किए हुए 40 साल हो गए, वो भी डांस करके दिखा रही क्योंकि साड़ी कुड़ी ने कीता सी। इन लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और रिस्क अल्लाह ने देना है। अगर तुम आज इस रिस्क से डर गए फिर मौत का खौफ जो है वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा।